माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हमने पैराग्राफ का जो लेसन प्लान है इंग्लिश का कैसे बनता है वो हम देख रहे थे माई स्कूल का, और हमने ये डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले कॉमन एड्स आएंगी, फिर स्पेसिफिक एड्स आएंगी, फिर उसके बाद जर्नल एम्स आएंगे, फिर आएंगे स्पेसिफिक एम्स, फिर हम टीचिंग मेथड्स लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग लिखेंगे। आफ्टर दैट देयर इज़ पीके अज्यूम्ड। ठीक है, ये सारा जो था प्रीएक्टिव स्टेज है, मैंने आपको बताया था। एंड देन पीके टेस्टिंग जो है उससे पहले हम क्या लिखेंगे, मिडल में इंटरेक्टिव स्टेज, और उसके कुछ क्वेश्चंस पुट होंगे। आफ्टर दैट टॉपिक को अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक होगा, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक में आप क्या करोगे, जितना भी हमने टॉपिक लिखना है, जैसे माई स्कूल अगर पढ़ाना है तो उसके बारे में जो जो भी पढ़ाना है हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर के अंडर सारा लिखा गया है, लेकिन आप 4 लाइन्स बनाओगे। सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर, सेकेंड या यहाँ पे जो है टीचिंग पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। आफ्टर दैट देयर इज़ पीपल टीचर एक्टिविटीज़। पीपल टीचर एक्टिविटीज़ के बाद जो आप लाइन लगाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगी हुई है 2 जैसे पेज होते हैं ना, उसमें आप ऐसे डिवीज़न कर सकते हो, लाइक पीपल एक्टिविटीज़, और फिर आईसीटी या स्पोर्ट्स सिस्टम जो भी आप यूज़ करोगे, ज़रूरी नहीं है आईसीटी लिखना है, आप स्पोर्ट्स सिस्टम भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट जो मैंने अभी आपको बताया कि माई स्कूल जो है, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है वो कहाँ पे लिखोगे आप, प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक में। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद ये जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसमें आप क्या लिखोगे, जो जो आप पॉइंट्स बता रहे हो बच्चों को। ठीक है, कि जैसे गेट के बारे में बता रहे हो, रूम्स के बारे में बता रहे हो। ठीक है, फिर वो आपने स्टेप बाय स्टेप पूरे स्कूल जैसे पैराग्राफ है उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, एक में आप बिल्डिंग के बारे में बता रहे हो, एक में आप टीचर्स के बारे में बता रहे हो, तो ऐसे आप टीचिंग पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है, तो इसको जो है आप 3 डिवाइड कर सकते हो सीन्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है। इसमें आप जो आपकी पीपल टीचर एक्टिविटी है उसमें क्या लिखोगे कि टीचर जो है वो गेस्चर से स्ट्रेस कर रहा है, ऑरली डिक्टेट कर रहा है, बच्चों को समझा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद पैराग्राफ पहले डिक्टेट किया। स्टेप 2 क्या है कि ओरल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, पीटी विल आस्क सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ये चाहे आप स्टेप इसमें स्किप कर दीजिएगा स्टेप, क्योंकि हम पीके टेस्टिंग कर चुके हैं। उसके बाद जो है आउटलाइन टीचर जो है वो बताएगा। 4th स्टेज क्या है, करेक्शन स्टेज, जिसमें पीटी जो है वो क्या करेगा, नोटबुक्स को चेक करेगा, मिस्टेक्स को चेक करेगा कि बच्चों की क्या क्या मिस्टेक्स हैं। मीनवाइल जब प्यूपिल टीचर ये कर रहा होगा उस टाइम पे प्यूपिल एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्यूपिल जो है वो क्या करेगा, प्यूपिल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक साइलेंटली एंड विल कॉन्शियसली लिसन टू पीटी। हम प्यूपिल टीचर, पीटी का मतलब है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि बच्चा सुनने की कोशिश कर रहा है, बच्चा कॉन्शियसली समझ रहा है, अटेंटिवली बैठा है, डिसिप्लिन बनाया हुआ उन्होंने, बच्चों ने क्लास में साइलेंटली बैठे हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स जो है आप पीपल एक्टिविटीज़ में लिख सकते हो। जैसे कि अगर टीचर समझा रहे हैं तो बच्चा जो है वो समझ रहा है, अगर टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है तो बच्चा जो है वो अपनी कॉपीज़ में भी लिख रहा है। तो इसी तरीके से आप ऐसे पॉइंट्स बनाओगे जो कि थोड़े कोरिलेटेड हो और इजीली आप कर पाओ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आउटलाइन था तो टीचर ने जो आउटलाइन लिखा है ब्लैक बोर्ड पे वो बच्चे जो हैं वो उस पर लिख रहे हैं, और जो पीपल है वो क्या करेगा, बुक्स नोट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे सेशनल रिकैप्चुलेशन नहीं लिखी गई, लेकिन आप लिखोगे। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ये लास्ट है, इसमें आप लिखोगे सेशनल रिकैप्चुलेशन। पूरा नहीं आ रहा, रिकैप्चुलेशन सेशनल लिख दिया, रिकैप्चुलेशन दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, सेशनल रिकैप्चुलेशन।
ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेशनल रिकैप्चुलेशन। अब सेशनल रिकैप्चुलेशन होता क्या है, जो कुछ भी टीचर ने पूरा पढ़ा दिया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस पुट करना। ठीक है, कि हाउ मैनी रूम्स योर स्कूल हैव, जो टीचर ने समझाया है, जो आउटलाइन बनाई है उसी में से ही कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस जो हैं टीचर पुट करेगा और बच्चे जो हैं उसका आंसर्स देंगे। आप यहाँ पे आंसर्स नहीं लिखोगे, सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस लिखोगे और ये देखोगे कि बच्चों को कितना आता है। बच्चों की लर्निंग को चेक करने के लिए ही जो है सेशनल रिकैप्चुलेशन होता है और उसमें क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। अब साइड में ये जो ICT यूज़ है उसमें नहीं लिखा गया, लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे ICTs जो आपने बनाई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, तो आप उसके जो आप प्रिंट आउट लगा सकते हो या फिर आप जो है किसी कलरफुल चार्ट पेपर पे लिख के वहाँ पे लगा सकते हो कि ये ICT जो है वो यूज़ की गई है। ऊपर आप जो है ट्रांसपेरेंट कलर की सेलो टेप आती है वो लगा सकते हो ताकि ऐसा लगे कि यूज़ की गई है, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी हुई है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से ICT यूज़ में अच्छे वे से लिख सकते हो ताकि सच में ऐसा लगे कि आपने पावर पॉइंट यूज़ की है। और सेशनल रिकैप्चुलेशन के बाद लास्ट काम क्या आता है, लास्ट काम होता है होमवर्क। अब होमवर्क क्या देना है बच्चों को, जैसे अगर माई स्कूल के बारे में बच्चे ने समझा है, बच्चे ने फिर उसके बाद अपने आउटलाइन दी, बच्चे ने लिखा, तो उसके बाद अब जो है आप स्कूल से ही रिगार्डिंग कोई पैराग्राफ लिखने को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि लाइब्रेरी के बारे में, माई लाइब्रेरी ऐसे लिख के लाए या पैराग्राफ लिख के लाए, बच्चों को आप कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन। जैसे आउटलाइन जो दी है, टीचर ने कोई आउटलाइन दी है तो उसके बारे में बताना। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप सेम ऐसा ही मिलता जुलता कोई पैराग्राफ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि माई लाइब्रेरी पे बच्चा लिख के लाए, माई होम पे लिख के लाए, थोड़ा रिलेटेड हो गया। ठीक है, ताकि बच्चा इजीली समझ पाए कि उस ऐसे को कैसे लिखना है, क्रैम ना करे, सोचे और लिखे। और इनोवेटिवली आप कह सकते हो, पहले आप अपने स्कूल में क्या क्या देखते हो, जैसे आप PK टेस्टिंग करते हो तो वहाँ पे आप बच्चों को पूछ सकते हो कि स्कूल में अपने आप आते हो क्या क्या देखते हो, ताकि बच्चा जो है खुद ऐसे में लाइंस को ऐड करे, क्रिएटिविटी उसकी बढ़े और लाइंस को खुद ऐड करे इंग्लिश में भी, ताकि वो क्रैम ना करे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है पैराग्राफ का लेसन प्लान बनता है। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.